आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में कौन नहीं जानता। उनके करियर के शुरुआती दिनों में कई लोग उनको घमंडी समझते थे। उनके कुछ साथी खिलाड़ी कहते थे कि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। उन्हें अपने खेल पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। वे घंटों अकेले प्रैक्टिस करते थे। जब बाकी लोग आराम करते थे तब वो मैदान में पसीना बहा रहे होते थे। जब बाकी लोग छुट्टियां मना रहे होते थे तब वो अपनी फिटनेस की दुनिया में सबसे बेहतरीन बनने की कोशिश में लगे रहते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि आपको दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पूरे करियर पर देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि दुनिया मुझे पसंद करे। मैंने सिर्फ एक कोशिश करी कि मैं अपने सपनों को पसंद आने वाला इंसान बनूं। अब जरा सोचिए, अगर रोनाल्डो हर पार्टी में जाते, हर दोस्त को समय देते, हर आलोचक को जवाब देते और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते, तो क्या आज इस दुनिया को क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिलते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों के लिए बुरा बनना सीख लिया था। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लियोनेल आंद्रेस मेसी, जिनको आप मेसी के नाम से जानते हैं फुटबॉल के वर्ल्ड में। बचपन में उनको एक ऐसी शारीरिक समस्या थी जिसके कारण उनके शरीर का विकास सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पा रहा था। लोग कहते थे कि ये लड़का शायद फुटबॉल के बड़े लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन मेसी ने अपनी परिस्थितियों के लिए बुरा बनना सीख लिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपने भविष्य का फैसला नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने डर के लिए बुरा बनना सीख लिया। दोनों खिलाड़ियों की कहानी अलग अलग है, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज समान है, दोनों ने अपने लक्ष्य के अलावा बाकी हर चीज के लिए बुरा बनना सीख लिया था। आज मैं आपको ऐसा बुरा इंसान नहीं बनना सिखाने वाला जो धोखा देता है। मैं आपको लोगों को दुख पहुंचाना नहीं सिखाने वाला। मैं आपको सिर्फ एक बात सिखाने वाला हूं, अगर सफल बनना है तो बुरा बनना सीखो। लेकिन किसके लिए? अपने आलस के लिए बुरे बनो, अपने डर के लिए बुरे बनो, अपने बहानों के लिए बुरे बनो, अपने कंफर्ट जोन के लिए बुरे बनो, अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर उस चीज के लिए बुरे बनो जो तुम्हें रोक रही है। दुनिया बचपन से हमें एक ही बात सिखाती है, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, किसी को मना मत करो, सबको खुश रखो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि अपने सपनों को खुश कैसे रखा जाता है। आपने कभी गौर किया है, जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है उसके पास खुद के लिए समय नहीं बचता। जो हर किसी की बात सुनता है वो अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा। अगर सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ना है तो अपनी नींद के लिए बुरा बनना पड़ेगा। अगर शरीर बनाना है तो अपने आलस के लिए बुरा बनना पड़ेगा। अगर करोड़पति बनना है तो अपने आराम के लिए बुरा बनना पड़ेगा। अगर टॉपर बनना है तो अपने बहानों के लिए बुरे बन जाओ। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय आराम की तलाश में रहते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर है, और वो है तुम्हारा कंफर्ट जोन। तुम्हें असफल तुम्हारे दोस्त नहीं बना रहे, तुम्हें असफल तुम्हारी आदतें बना रही है। तुम्हें गरीब तुम्हारी किस्मत नहीं बना रही है, तुम्हें गरीब तुम्हारे फैसले बना रहे हैं। इसलिए बुरा बनो। अगर तुम्हारे दोस्त रोज बाहर घूमने जाते हैं और तुम्हें पढ़ाई करनी है तो उनके लिए नहीं, उस आदत के लिए बुरे बन जाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रही है। अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि जिंदगी भाई एक बार ही मिलती है, खूब मजे करो, तो उनसे पूछो कि सफलता भी सिर्फ एक ही बार मिलती है, उसके लिए मैं क्या करूं? तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें लोगों की तालियां चाहिए या अपने सपनों की जीत चाहिए। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान को कभी ना कभी घमंडी, स्वार्थी, पागल या फिर अलग कहा गया है, क्योंकि जो इंसान अपने सपनों को प्राथमिकता देता है वो दुनिया को सामान्य लगता ही नहीं है। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुरा के कहना, हाँ मैं बदल गया हूँ। पहले मैं अपने बहानों का गुलाम था, अब मैं अपने लक्ष्य का सैनिक हूँ। पहले मैं हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, अब मैं अपने भविष्य को खुश करने में लगा हूँ। पहले मैं अपने आराम के लिए जीता था, अब मैं अपने सपनों के लिए जीता हूँ। और यही बुरा बनना है। बुरा बनो उस आवाज के लिए जो कहती है कि कल से मेहनत करूंगा। बुरा बनो उस सोच के लिए जो कहती है कि अभी बहुत समय है। और बुरा बनो उस इंसान के लिए जो आईने में तुम्हें देखकर रोज कहता है कि तुमसे नहीं होगा। अगर सफलता आसान होती तो हर इंसान सफल होता, लेकिन सफलता की सबसे बड़ी शर्त यही है कि तुम्हें अपने पुराने संस्करण को मारना पड़ेगा, पुराने वर्जन को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें वो इंसान छोड़ना पड़ेगा जो हर समय आराम चाहता है। तुम्हें वो इंसान छोड़ना पड़ेगा जो मुश्किल देखते ही भाग जाता है। तुम्हें वो इंसान छोड़ना पड़ेगा जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख करके खुश हो जाता है लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। आज अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो इंसान है, वो कमजोर इंसान है जो मेहनत करने से डरता है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बुरे बनो। जब पढ़ाई करने बैठो ना तो दुनिया के लिए गायब हो जाओ। जब काम करने बैठो तो समय को अपना गुलाम बना लो। जब लक्ष्य तय करो तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म बना लो। कई लोग कहेंगे कि यार इतना सीरियस होकर जिंदगी नहीं जी जाती, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपने सपनों को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा गंभीरता से लिया। एक स्टूडेंट अगर 10 घंटे पढ़ाई करता है तो लोग उसको पागल कहते हैं। एक खिलाड़ी अगर दिन में
4 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है तो लोग उसे जुनूनी कहते हैं। एक बिजनेसमैन अगर छुट्टियों में भी काम करता है तो लोग उसे लालची कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। लेकिन जब वही लोग सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें मोटिवेशन कह के बुलाती है। इसलिए लोगों की राय पर मत जियो, रिजल्ट्स पर जियो। रिजल्ट्स मिलेंगे अगर अपना एक्शन करोगे तो। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच का रिश्ता है। अगर तुमने उसको खो दिया तो सारी दुनिया को खुश करके भी तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। तुम्हारा एक दुश्मन और है जो आज लगभग हर छात्र, हर युवा और हर सपने देखने वाले इंसान के पास मौजूद है। तुम्हारी जेब में रखा हुआ तुम्हारा स्मार्टफोन। आज स्मार्टफोन एक मशीन नहीं है, ये तुम्हारे समय का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस का गेम हो रहा है और 1-2 मिनट के लिए तुम फोन उठाते हो, फिर देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। तुम जिम जाने वाले थे लेकिन एक वीडियो देखी और फिर दूसरी और तीसरी। तुम किताब पढ़ने वाले थे लेकिन किसी ने आपको रील भेज दी, उसके बाद में फिर दूसरी रील, 5वीं रील, 10वीं रील, और तुम्हारा सपना फिर एक दिन पीछे चला गया। इसलिए अगर पढ़ना है तो अपने स्मार्टफोन के लिए बुरे बन जाओ। जब वो तुम्हें इंस्टाग्राम खोलने को कहे तब तुम उसके लिए बुरे बनो। जब वो तुम्हारा समय चुराने की कोशिश करे तब तुम उसके लिए बुरे बनो। जब वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाए तब उसके लिए बुरे बनो। और अगर जरूरत पड़े तो उसको दूसरे कमरे में रख दो, अगर जरूरत पड़े तो उसे बंद कर दो, और अगर जरूरत पड़े कुछ घंटों के लिए उससे रिश्ता तोड़ दो। याद रखो, तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारे सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहने वाला हूँ कि दुनिया तुम्हें हमेशा अच्छा इंसान बनने की सलाह देगी। मैं भी कहता हूँ कि अच्छे इंसान बनो, लोगों की मदद करो, किसी का नुकसान मत करो, ईमानदार रहो, पोलाइट रहो। लेकिन अपने सपनों के रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए आपको बुरा बनना है। अपने आलस के लिए बुरा बनना है, अपने डर के लिए बुरा बनना है, अपने बहानों के लिए बुरा बनना है, अपने कंफर्ट जोन के लिए बुरा बनना है, अपने स्मार्टफोन से मिलने वाले डिस्ट्रैक्शन के लिए बुरा बनना है, और सबसे जरूरी अपने उस कमजोर वर्जन के लिए बुरा बनो जो तुम्हें महान बनने से रोक रहा है। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी सफल होने के लिए अच्छा इंसान होना काफी नहीं होता, अपने सपनों के लिए बुरा बनना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज फैसला करो, लोगों के लिए अच्छे रहोगे लेकिन अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए बुरे बनोगे। क्योंकि जिस दिन तुम अपने सपनों के लिए बुरे बन गए उसी दिन सफलता तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर कुछ इतना बड़ा कीजिए कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।